हम सभी जानते हैं कि बच्चों को गोद लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया में आपको बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ध्यान रखना पड़ता है, भले वो आपका ब्लड रिलेशन ना हो। हमने अक्सर इंसानों को तो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करते देखा है, लेकिन क्या जानवरों को भी कभी ऐसा करते देखा है? हम नहीं जानते कि एनिमल किंगडम के जानवर भी एडेप्टेशन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे ही केसेस का पता लगाने की कोशिश करेंगे जहां जानवरों ने दूसरी प्रजाति के बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइग्रेस एंड पिगलेट्स। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन प्रकृति में हर नियम के एक्सेप्शंस मौजूद हैं। एनिमल किंगडम में दो छोटे या दो बड़े जानवरों की दोस्ती होना तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे मामले कभी देखने को नहीं मिलते जहां जानवर अपने शिकार या शिकारी को ही पालना शुरू कर दे। सुनने में ये बेहद अजीब लगता है ना? लेकिन थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में हमें ये मामला देखने को मिलता है, जहां बाघ के छोटे बच्चों को पालने का काम एक पिग करती है और पिग के बच्चों को टाइग्रेस पालती है। सबसे हैरानी की बात है कि दोनों माताएं एक दूसरे के बच्चों को प्यार से पालती हैं और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास भी करती हैं। इस चिड़ियाघर में हमें सूअर के बच्चे और बाघ के बच्चे अक्सर साथ खेलते दिखाई देते हैं और दोनों जानवरों की माताएं उनके खेल में कोई दखलंदाजी भी नहीं करती। इससे पता चलता है कि दूसरी प्रजाति के साथ रखे जाने पर टाइगर के व्यवहार में काफी बदलाव आता है और वो इंसानों के बात मानना शुरू कर देते हैं। इस चिड़ियाघर में मौजूद बाघ सूअर के बच्चों को खाने के हिसाब से नहीं देखती, बल्कि उन्हें अपने दोस्त के रूप में देखती है। हम नहीं जानते कि ये दोस्ती कब तक बरकरार रहने वाली है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बाघ का सूअर के बच्चों के प्रति प्यार की भावना बिल्कुल असली है। पिजन एंड चिहुआहुआ। इस वीडियो में दिखने वाला पिजन हरमन है जो उड़ नहीं सकता, और ये क्यूट सा दिखने वाला जीव चिहुआहुआ है जो चल नहीं सकता। चिहुआहुआ को 2020 में एक फाउंडेशन द्वारा रेस्क्यू किया गया था। तब ये बात सामने आई कि ये जीव जन्मजात डिफेक्टिव है और कभी भी पूरी तरह से चल नहीं सकता। फाउंडेशन में चिहुआहुआ की मुलाकात हरमन पिजन से हुई और ये दोनों ही जीव दोस्त बन गए। चिहुआहुआ डॉग के आते ही पिजन ने उसकी देखरेख करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उसके परिवार का ही हिस्सा हो। हालांकि इन दोनों जीवों का रिश्ता काफी कुछ दोस्ती का है, लेकिन फाउंडेशन के मालिक का कहना है कि सेंटर में इन दोनों जोड़ों को अलग करना मुश्किल है। पिजन और डॉग एक परिवार की तरह रहना जानते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अनोखी है। कई लोग तो इन दोनों पेट्स को साथ में पालना भी चाहते हैं और उनके कई खरीदार हैं, लेकिन आज भी इन दोनों जीवों का जोड़ा फाउंडेशन में ही रहता है। मंकीज एंड टाइगर्स। जंगल की दुनिया में बाघ और बंदर को एक दूसरे के दुश्मन के रूप में देखा जाता है, लेकिन साउथ कैरोलिना के वाइल्ड सेंचुरी में औरंगुटान और 3 टाइगर्स की दोस्ती देखने लायक है। ये जीव एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अक्सर साथ में चिल करते हुए नजर आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेल औरंगुटान को अक्सर टाइगर्स के कब्स का ख्याल रखते हुए देखा गया है। केयर टेकर्स की माने तो इन टाइगर्स और बंदर के बीच की दोस्ती शुरुआत में इसी तरह हुई थी। औरंगुटान कब्स को अपने बच्चों के रूप में देखता है और खुद को उनका पिता मानता है। शायद यही वजह है कि इस बंदर में बाघ के बच्चों के प्रति प्यार की भावना कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बंदर और बाघ के बीच हमें दोस्ती देखने को मिल रही है, बल्कि थाईलैंड के चिड़ियाघर में भी हमें ऐसा ही मामला देखने को मिलता है, जहां डोडो नाम का बंदर खुद बाघ के बच्चों को दूध पिलाता है और उसका ख्याल रखता है, और बंदर बच्चों के आसपास एक माँ की तरह व्यवहार करता है। इससे तो साफ जाहिर है कि बंदरों में पेरेंट्स इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार किसी भी जीव को अपने बच्चे के तौर पर स्वीकार कर लेने पर ये जीव उन्हें पालने और सुरक्षित रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जैसा कि वो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं। डल्माशियन एंड स्पॉटेड लैम्ब। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से भेड़ को उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया। ऐसे मामलों में अक्सर मालिक या फिर केयरटेकर भेड़ के बच्चों को पालता है और उसकी रखवाली करता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि भेड़ ने एक फीमेल डॉग को अपनी माँ के रूप में चुन लिया। ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि दोनों जीव दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं और शायद यही वजह है कि फीमेल ने भेड़ के बच्चों को अपने पपी के रूप में स्वीकार कर लिया। आज सेम दिखने वाले ये जोड़ी अक्सर साथ रहते हैं। फीमेल डॉग जहाँ भी जाती है, ये भेड़ उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों जीवों के बीच माँ बेटे का रिश्ता है और ये एक ही परिवार की दो प्रजाति की तरह दिखाई देते हैं। फीमेल डॉग अक्सर लैम्ब को चाटकर साफ करती है और हर तरफ से उसकी सुरक्षा करने की कोशिश करती है। फार्म का मालिक जब भी भेड़ को दूध पिलाता है तो फीमेल डॉग अक्सर उसे दूर भगाने की कोशिश करती है और कई बार तो ये लकड़ी से मारने का प्रयास भी कर चुकी है। दरअसल इस जीव को लगता है कि फार्म ओनर लैम्ब को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी विचार से वो एग्रेसिव रूप धारण कर लेती है। खैर, अपने बच्चों के प्रति माँ का ये स्वभाव आम है, फिर चाहे वो बच्चा दूसरी ही प्रजाति का क्यों ना हो। डॉग एंड लायन। कुत्ते और शेर की दोस्ती उतनी ही अटपटी है जितना कि घास और घोड़े की दोस्ती।
ये सुनकर विश्वास करना नामुमकिन है कि शेर और कुत्ता भी दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है। 2014 में श्रीलंका के एक चिड़ियाघर में एक लायन कब का जन्म हुआ, जिसे उसकी अपनी ही मां ने ठुकरा दिया। एनिमल किंगडम में जानवरों का अपने बच्चों के प्रति ये व्यवहार आम है और ऐसी स्थिति में जीवों के विचार को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि बच्चों को सहारा देने का काम किया एक डॉग ने। केयरटेकर्स बच्चे के सर्वाइवल को लेकर काफी चिंता में थे, क्योंकि पेरेंट्स के बिना बच्चों का जी पाना मुश्किल होता है। छोटे बच्चों को भोजन के अलावा बहुत सारे प्यार और रख रखाव की जरूरत होती है, जो कि केवल बच्चे की माँ ही दे सकती है। इस केस में कब का ध्यान रखने का काम एक फीमेल डॉग ने संभाला, जिसके पास पहले से ही 2 पपीज की जिम्मेदारी थी। फीमेल डॉग ने कब के पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इस डॉग ने बच्चे को न सिर्फ दूध पिलाया, बल्कि उसे चाटा और उसे प्यार भी किया। कुत्ते की बाघ के बच्चे के प्रति इतने प्यार वाली भावना हैरान करने वाली है। चिड़ियाघर में ये कब कुत्ते के बच्चों के साथ ही रहता और खेलता हुआ नजर आता है। अपने दुश्मन की प्रजाति का होने के बाद भी इस परिवार में काफी प्यार दिखता है। जब बाघ का बच्चा बड़ा हो गया तो उसे दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि बड़े होने पर शेर का कुत्तों के साथ रहना मुमकिन नहीं था। आज ये शेर एक एडल्ट है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसे याद है कि शुरुआती दौर में इसकी माँ एक फीमेल डॉग थी, जिसने इसके भरण पोषण का ख्याल रखा था। एशलिन द डॉग एंड द रकून्स। पिटबुल्स को लेकर शायद आपका यही विचार होगा कि ये जीव काफी गुस्सैल होते हैं और कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इस प्रजाति का हर सदस्य ऐसा हो। पिटबुल प्रजाति का एशलिन काफी अलग व्यवहार का है। जो लोग एशलिन से मिले हैं, उनका मानना है कि ये फीमेल डॉग दुनिया की बेस्ट माँ है। एक बार जब एशलिन को जंगल में 3 छोटे रकून्स मिले, तो इस प्रजाति ने उन्हें अपना पपी बना लिया और तीनों बच्चों को पालने का जिम्मा अपने सर ले लिया। दरअसल 3 रकून्स काफी छोटे थे और उनके पास कोई पेरेंट न होने की वजह से एशलिन ने उन्हें खुद पालने का विचार अपना लिया। रकून्स के बच्चे काफी छोटे थे और खुद से चलना भी नहीं जानते थे। हालांकि इन बच्चों की माँ कहाँ थी, इस बात का कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन एशलिन के प्यार और रख रखाव ने इन्हें काफी सपोर्ट किया। तब से लेकर एशलिन इन बच्चों के साथ ही रहती है और इनकी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी का ख्याल रखती है। कैट्स एंड डकलिंग्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी बिल्ली कितनी भी पालतू क्यों ना हो, उनके दिल में चूहे और डकलिंग्स को लेकर शिकार की भावना रहती है। लेकिन जिस बिल्ली की हम बात कर रहे हैं, उसके भीतर मातृत्व की भावना इतनी ज्यादा है कि शिकार की भावना भी फीकी पड़ जाती है। इस बिल्ली के लिए डकलिंग्स को पालना उनका शिकार करने से ज्यादा जरूरी है। ये मामला है एक छोटे से आयरिश गांव का, जहां एमा और रोहन ने 3 डक के बच्चों को एडॉप्ट किया। उन्हें हैरानी तब हुई जब उनकी बिल्ली डकलिंग्स को अपने बच्चों की तरह पालने लगी। इस बिल्ली ने डकलिंग्स के बच्चों को अपने बच्चों के साथ रखा और उनका भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में तो रोहन और एमा को लगा कि बिल्ली डकलिंग्स को अपना भोजन बनाना चाहती है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि बच्चों के प्रति बिल्ली की भावना काफी अलग है और इसलिए वो बच्चों को अपने किटन्स के पास रखकर सो रही है। कुछ समय बाद डक के बच्चों और बिल्ली के बच्चों में एक रिश्ता सा बन गया। अब ये बच्चे बिल्ली को ही अपनी माँ के रूप में देखते हैं और अक्सर बेबी कैट्स के साथ खेलते हैं। बिल्ली का बच्चों के प्रति व्यवहार काफी प्रेमदायक है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की कुछ ऐसी माताएं जो दूसरे जीवों के प्रति भी प्यार की भावना रखती हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे इमोशनल और विचित्र कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।